The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने मार्किंग करी थी, किस चीज़ की मार्किंग करी थी हम लोगों ने, साइड टेबल्स के बारे में और लाइट के बारे में। इनकी डिटेल में करना क्या है कि आपको एक लाइट का डिज़ाइन क्रिएट करना है और उसको वहाँ पर ड्राइंग के पास मेंशन करना है कि दिस वन इज़ सीलिंग पेंडेंट लाइट, सस्पेंडेड लाइट, कौन सी लाइट है। और यहाँ पर आप उसकी एक डिटेल के लिए एक इमेज लगाओगे। एक इमेज वहाँ पर अप्लाई कर दोगे कि कौन सी लाइट है आपकी। वो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एग्जांपल दिस वन, ओपन इमेज, राइट क्लिक, सेव। इससे क्या होगा कि हमारा जो 3D बनेगा, उस 3D में इसकी पूरी डिटेल्स हमको मिल जाएगी कि कौन सी लाइट हम वहाँ पर दे रहे हैं। एक एक पॉइंट पे फोकस करा जाता है। साइड टेबल की डिटेल मांगी है तो साइड टेबल के लिए आपको यहाँ पर कुछ इस तरह डिटेलिंग करनी पड़ेगी। कैसे? आपको साइड टेबल का एक प्लान क्रिएट करना है। इसको रीनेम कर लेता हूँ। प्लान साइड टेबल, एलिवेशन साइड टेबल। अगर आपको इसका आइसोमेट्रिक भी देना है तो आप इसका आइसोमेट्रिक दे सकते हो, लेकिन कैसे? आइसोमेट्रिक कैसे दिया जाता है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा आइसोमेट्रिक की ड्राइंग कैसे क्रिएट करी जाती है। पहला पॉइंट तो मेरा यही आ जाता है। मैं थोड़ा सा आइडिया, एक एग्जांपल लूँगा थोड़ा सा समझाने के लिए कि आइसोमेट्रिक की डिटेल्स क्या होती है। सबसे पहले हम डीएस एंटर करेंगे। डीएस का मतलब होता है ड्राफ्टिंग सेटिंग। डीएस एंटर करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा स्नैप एंड ग्रिड का, और उसके नीचे मिलेगा हमें आइसोमेट्रिक स्नैप। अगर हमें काम करना होगा आइसोमेट्रिक स्नैप पे तो हम आइसोमेट्रिक स्नैप को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। इसका मतलब है कि हम आइसोमेट्रिक पे काम करने जा रहे हैं। कुछ टर्म्स और कंडीशंस है आइसोमेट्रिक की, उनको हम थोड़ा सा समझेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे कि क्या क्या हमारे पास कंडीशंस हैं। मैंने ओके करा। आप देखोगे यहाँ पर कर्सर आएंगे ग्रीन और रेड में, इसका मतलब हम आइसोमेट्रिक में आ गए। मैंने लाइन ली। आइसोमेट्रिक में ऑर्थो कभी भी ऑफ नहीं होना चाहिए, ऑन करो। और ये अप डाउन लेफ्ट राइट ये 4 डायरेक्शन देता है। अगर आपको इन डायरेक्शन को चेंज करना है तो आप अपने कीबोर्ड में F5 की का यूज़ करेंगे। आइसोमेट्रिक में डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, F5 का यूज़ करना है डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। किसी किसी के लैपटॉप में फंक्शन प्लस F5 दिया होता है।
तो हमने डायरेक्शन दी, कितना साइज दिया, कितनी चौड़ाई है, चौड़ाई दी, अगेन बन गया टॉप। इसी टॉप को पकड़ा, कॉपी करा क्लिक करके, कहाँ है, नीचे F5, कितना साइज दिया और कॉर्नर को ज्वाइन करा दिया, चारों कॉर्नर को। अब देखोगे 3D में तो क्या नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा और ये नहीं दिखेगा, तो क्या मिल गया, एक बॉक्स मिल गया हमें, वहां पर एक बॉक्स मिल गया। ठीक है, अब मैंने क्या सोचा कि कुछ गैप है, नीचे कुछ गैप दिया हुआ है, मैंने इसे कॉपी करा, कॉपी करके थिकनेस दी, ठीक, ज्वाइन करा दिया। अब ज्वाइन कहाँ से करना है, अब हमें ये भी देखना है। अब कहाँ से ज्वाइन करना है, ये ऊपर हमारा गैप है, इसको भी कॉपी करा, ऑर्थो हमेशा ऑन रहेगा, गैप ले लिया, ऑर्थो ऑन करके नीचे का डिलीट करो और इस कॉर्नर को F5 से आगे ले जाओ, ट्रिम, इसको हटाओ एंड दिस वन, एक 3D लुक आ गया हमारा। और यहाँ से भी अगर कुछ गैप है, मान लो F5, बहुत इम्पोर्टेंट है ये जिस ड्राइंग पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये 3D व्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये हम दे रहे हैं इसको कॉर्नर से गैप, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक 3D व्यू हमने क्रिएट कर लिया, एंड दिस वन। इसी को हमने कॉपी कर लिया, एंड थिकनेस, इसको भी कॉपी करा, एंड थिकनेस, बॉटम को भी कॉपी करा, जो डिजाइन होगा उसके बेसिस पे। एक्स्ट्रा पार्ट हटाओ, अगर आपको ओपन दिखाना है तो आप ओपन दिखा सकते हो, जैसे कि क्या, लाइन ड्रॉ करके क्लोज, तो ये ओपन हो गया। अगर आपको क्लोज करना है तो आप क्लोज दिखाओ, आइसोमेट्रिक में कभी भी इलिप्स सर्कल नहीं बनता है, सॉरी, आइसोमेट्रिक में सर्कल नहीं बनता है, इलिप्स, EL एंटर, I एंटर, EL एंटर, I एंटर, मैंने EL एंटर करा, I एंटर किया, क्लिक करा, F5 से डायरेक्शन एंड थिकनेस, उसी को हमने कॉपी कर लिया आगे की तरफ और ज्वाइन करा दिया, एक्स्ट्रा पार्ट, ये हो गया क्या, आइसोमेट्रिक, जिसको हम प्लेस करेंगे अपनी डिटेल के पास, डिटेलिंग के बेसिस पे जो हम बनाएंगे।
और रेफरेंस फ़ोटो हम अटैच करते हुए चलेंगे, उसका सेक्शन, उसका प्लान, उसका एलिवेशन। बेड साइड टेबल डिटेल 2, बेड साइड टेबल डिटेल 2, सेलेक्ट करके मूव करो। आइसोमेट्रिक से बाहर आना है, डीए सेंटर, आइसोमेट्रिक के ऊपर क्लिक करो, रेक्टेंगुलर स्नैप, रेक्टेंगुलर स्नैप, ओके। अब इसमें एक बात आती है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल प्लान तो पढ़ लिया, लेकिन इलेक्ट्रिकल एलिवेशंस के बारे में क्लियर नहीं है। इलेक्ट्रिकल एलिवेशंस का मतलब होता है कि हम जो स्विच बोर्ड वहाँ पर दे रहे हैं, उन स्विच बोर्ड की डिटेल्स, उन स्विच बोर्ड। एग्जाम्पल लो, हम लोगों ने कैटलॉग पे काम करा था, ठीक है। कैटलॉग में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। कैटलॉग के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अलग अलग टाइप, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, कंपनीज की कैटलॉग मिलेगी। अब आपको देखना ये है कि कितने मॉड्यूल का कहाँ पर बोर्ड देना है, ये इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों ने आर्किटेक्चर में पढ़ा था और हमने कहा था कि हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। बेडरूम में कहाँ पर है, बेड साइड की टेबल कहाँ पर है, मेन स्विच बोर्ड कहाँ पर है, उनकी डिटेल्स, कितने एम्पियर का है, कितने मॉड्यूल का है, वो सब वहाँ पर मेंशन है। अब इसको बनाना साइज के बेसिस पे इसको बना लो, क्यों? क्योंकि कंपनीज के अलग अलग मॉड्यूल होते हैं और अलग अलग साइजेस होते हैं, सभी लोगों को पता है। उनके साइजेस वहाँ पर मेंशन होते हैं, तो आप उनके बेसिस पे चीज़ों को निकाल सकते हो, ये वहाँ पर मेंशन होता ही होता है। इससे क्या होता है, काम करने में यहाँ पर सब गिवन है, ये मैं फॉरवर्ड कर दूँगा। करना क्या है, आपको अलग अलग एलिवेशंस निकालना है। आपने ये एलिवेशंस निकाला, कॉपी करा, इन डिटेल्स से कोई फ़ायदा नहीं है, सबको हटा दो, इन सब से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस चीज़ पे काम कर रहे हो सिर्फ उसी को मेंशन करो बस। इन डिटेलिंग से भी कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर क्या है, बेड के पास हमारे पास स्विच बोर्ड है, वो डिज़ाइन करा आपने, 2 स्विच बोर्ड है, उठाओ एंड कॉपी पेस्ट, एंड मूव। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम इनका बोर्ड का साइज भी नहीं देंगे तो भी चलेगा। हाइट इंपॉर्टेंट है, हाइट इंपॉर्टेंट है, कितने मॉड्यूल का है, क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन। हमारे पास टीवी यूनिट के पास होगा तो हम टीवी यूनिट के पास मेंशन करेंगे वहाँ पर। इसी तरह अब एग्जांपल हमारे पास ये है, ठीक है, जिस पे काम करना है उसको रखो, बाकी को डिलीट कर दो। सारी डिटेल्स
क्योंकि चीज़ें फिर जब मिक्स हो जाएंगी तो समझ में नहीं आएगा, तो फिर ऐसा लगेगा कि इसमें ये अदर डिटेल्स में मिक्स हो रहा है। तो जिस पे फोकस करना है सिर्फ उसी को रखो, बाकी को डिलीट कर दो। अब कहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हो उसको वहाँ पर दे दो। ठीक है, यहाँ पर हम स्विच बोर्ड 5 यूज़ करेंगे। अब 2 मॉड्यूल का, 3 मॉड्यूल का, 4 मॉड्यूल का वो बना के पहले से रख लो अपने पास। सारी डिटेल्स कैटलॉग में मेंशन होती है। तो इसी तरह आपको करना क्या है, एक एक एलिवेशंस में डोर के पास है या नहीं है तो मेंशन करो, बॉटम में है या नहीं है वहाँ दो, टीवी के पास, स्टडी टेबल्स के लिए बेड के पास, वार्डरोब के अंदर है वहाँ पर दो। तो ये कोई बनाए, ठीक है। तो अब इन डिटेल्स को आप अपनी ड्राइंग्स के अंदर रखेंगे बना के, जहाँ पर होगा। यहाँ पर है, यहाँ पर मेंशन करा, हमारे पास बेड के पास है, हमने बेड के पास मेंशन करा, लेकिन उनकी जो डिटेल्स है वो बॉटम में देना पड़ेगी। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ है। अब जैसे कि क्या, बेड के पास है स्विच बोर्ड 3 और 2, 3 और 2, 2 का हमारा यूज़ क्या है, ये 6 एम्पियर सॉकेट है ऑन ऑफ के लिए, टीवी ऑन ऑफ, फुट लाइट, फैन लाइट, फैन रेगुलेटर, यूएसबी सॉकेट। पहले से डिसाइड कर लेंगे हम जिस पर्पज़ से हमें यूज़ करना है। 3 का हमारा सेम है, वॉल्यूम कंट्रोल, फुट लाइट, स्विच बोर्ड 4 हमारा क्या है, 6 एम्पियर सॉकेट ऑन ऑफ फोन पोर्ट, स्विच बोर्ड 5, 6, 7, 8, 9, 7 सॉकेट फॉर टीवी, 8 स्टडी टेबल, यूएसबी 16 एम्पियर सॉकेट, 9 AC एंड 10 यूएसबी पोर्ट एंड सॉकेट। तो ये डिटेल्स हमें यहाँ पर देना इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग नहीं देते, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर हम इसको वहाँ पर दे देंगे तो मेरा काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा ड्राइंग रीड करने में। और सामने वाला उसको भी स्टडी कर लेगा कि हाँ, कि इनका मेन मोटो क्या है, मेन पर्पस क्या है, और कहाँ पर कौन कौन सी डिटेल्स को ये दे रहे हैं। तो इसलिए इस टेबल का होना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ हमें समझनी है बहुत अच्छे से, इलेक्ट्रिकल एलिवेशंस और प्लान। ठीक है, एक तो ये हो गया। इन चारों एलिवेशंस को मैं बंद कर देता हूँ एक बॉक्स के अंदर। क्लोज, और ये डिटेल्स हमारी आ जाएगी उन्हीं डिटेल्स के पास, जो हम टैग लगा देंगे कि डिटेल 1 है, डिटेल 2 है, डिटेल 3 है, और ये डिटेल्स भी इसी के साथ अटैच होगी। काम कुछ ज़्यादा हो गया हमारे पास करने के लिए। अब आइसोमेट्रिक में आपको एक टेबल क्रिएट करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी होता क्या है, कैसे बनाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। पूरे बेडरूम की, पूरी किचन की आपको बनानी पड़ सकती है आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स के लिए, डिटेलिंग को देने के लिए, क्लाइंट को दिखाने के लिए। एग्जांपल मैं छोटा सा लेता हूँ, मैं टीवी यूनिट बना रहा हूँ, उसका फ्रंट साइज मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया, डेप्थ, ये हमने फ्रंट पार्ट बना लिया। इसी फ्रंट पार्ट को हमने कॉपी कर लिया। फोटो को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, इमेज को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि देखने में दिक्कत ना हो। डेप्थ देनी है, इस लाइन से गए F5, डेप्थ ज्वाइन करो, देन ज्वाइन कराते चले जाओ। अब हमने क्या करा,
वैसे आइसोमेट्रिक में ऑफसेट तो काम नहीं करता है, लेकिन अगर आप चाहो तो ऑफसेट कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये 30 डिग्री पे सॉरी काम करता है, तो आपको इनके एंगल्स को ट्रिम करना पड़ेगा, इनके एक्स्ट्रा लाइंस को बहुत ध्यान से, कि वो एंगल बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड डिलीट। ठीक है, सेंटर पॉइंट पकड़ो, यहाँ आ जाओ बॉटम तक, और ऑफसेट नहीं करना है, ओनली कॉपी करना। F5 दोनों तरफ कॉपी करा, फिर ऊपर से भी कॉपी करा। एंड ट्रिम, डिलीट डिलीट। इसको लिया F5 एक 3D लुक दिखाने के लिए। ठीक है, ये भी हमारे पास है। छोटी मोटी डिटेल्स भी ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस समझना पड़ता है कहाँ पर क्या चीज़ है, क्या ऑब्जेक्ट है। अब ये वॉल है हमारी पीछे, ठीक है ना, दिस वन वॉल गई है, मैंने वॉल ली कितनी, 10 फीट। F5 कहाँ तक, दिस वन। ठीक है, सीलिंग की हाइट कॉपी करो, यहाँ से हम हाइट कॉपी कर रहे हैं 8 फीट। लाइन को एक्सटेंड करा, ये हमारी सीलिंग है मान लो। बिल्कुल सेम एज इट इज चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, आपको अंदाज़ा भी नहीं है, इतना इम्पॉर्टेंट होता है ये आइसोमेट्रिक का पार्ट। अब इसी सीलिंग से डाउन कर लो, F5, फिर इसे कॉपी करो नीचे 2 इंच, यहाँ से एक लाइन लो 4 इंच, F5, फिर यहीं से F5, ज्वाइन करो। इसको कहा जाता है लेज, लेज कहते हैं इसको। शॉर्ट ले लिया हमने, आप बड़ा भी कर सकते हो। फिर हम इसी से डाउन आएंगे मिड पॉइंट लेके, F5। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट हटाओ, इसी को कॉपी करो दोनों को। मैं बॉटम तक ले आ रहा हूँ, उनका सेंटर पॉइंट पकड़ो, फिर उसे कॉपी करो, कितना कुछ भी ले लो, सेलेक्ट, कॉपी, एंड इधर। तो क्या मिला, डिटेल मिल गई चारों तरफ। ज्वाइन करा, थ्री इफेक्ट देना है, इन्हीं को कॉपी कर लो बैक में, अप्रॉक्स 1 इंच, ऊपर वाले को कॉपी कर लो अप्रॉक्स 1 इंच, ज्वाइन एंड ज्वाइन। अब वॉल डेकोर करनी है पैनलिंग के साथ, राइट।
मैंने कॉपी करा 2 इंचेस और कहाँ तक ले जाना है डिसाइड कर लो, वो कोई मैटर नहीं करता है। मैंने कॉपी करा, CO एंटर करा, क्लिक करा, AR एंटर, F एंटर, F5 से डायरेक्शन, क्लिक। इसको डिलीट करो। लेकिन अब आपका काम थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि ये 3D इफेक्ट है और 3D का मतलब ये है कि फिर हालत ख़राब हो जाएगी हमें 3D में मेशन करने के लिए। आप ऐसे ही छोड़ दो, सारे हटा दो एक्स्ट्रा पार्ट। कुछ इस तरह। एंड दिस वन। तो अगर आपको व्यू अच्छा देना है दैट मीन्स कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और बाकी की लाइंस डिलीट कर दो। सेलेक्ट एंड डिलीट। जो पार्ट नहीं दिख सकता हटाओ उसे। तो लोग आइसोमेट्रिक की ड्राइंग को भी अटैच करते हैं अपनी डिटेल के साथ, पूरे किचन, बेडरूम, टीवी यूनिट, वार्डरोब, हर एक चीज़। और ये माइनर से गैप है, ये भी यहाँ से हट जाएंगे। तब हमारा निकल के आएगा फाइनल आउटपुट। तो क्या हुआ, एक पूरा 3D एक ओवरव्यू हमने बना के दिखा दिया क्लाइंट को। ओके, आप कलर फिल करना चाहते हो, ठीक है, आप कलर फिल कर सकते हो। GD एंटर करके आप कोशिश करो सेम एज इट इज़ कलर को बनाने की और उसको फिल करने की, जहाँ पर जो कलर इफेक्ट मटेरियल हम देंगे। दिस वन इज़ वाइट। GD एंटर। वाइट कलर तो हम नहीं बना सकते, ऑफ वाइट हम कर सकते हैं शो करने के लिए। लाइट एंड डार्क शेड सेंटर। शेड्स 100% ऐड करो, एक अलग सा इफेक्ट आपको मिलेगा। सेंटर। और फिर इनकी डिटेल्स आप वहाँ पर मेंशन करोगे कि दिस वन इज़ वॉल एंड डिटेल्स, वॉल फिनिश, मटेरियल्स, और जिसको आप फिर अटैच कराओगे अपनी ड्राइंग के पास में विद डायमेंशंस। तो ये काम करने का तरीका होता है। तो आइसोमेट्रिक की ड्राइंग्स लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि लोग इसको बहुत बोरिंग समझते हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि हम आइसोमेट्रिक पे मेहनत क्यों करें जब हम ऑलरेडी वहाँ पर 3D दे रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो तो ये आप गलत सोच रहे हो, तो ये गलत है। मेंशन करो टीवी यूनिट आइसोमेट्रिक ड्राइंग और डिटेल दो। आइसोमेट्रिक में डायमेंशंस लीनियर यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा अलाइंड यूज़ करते हैं, ध्यान रखो। इस तरह तो सामने वाला डेप्थ, हाइट, ओवरऑल हर एक चीज़ को स्टडी कर लेगा। मतलब आपको उसका प्लान और वो डिटेल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। आपको डेप्थ और वो दोनों चीज़ें एक साथ मिल रही हैं, इसलिए उसको लोग क्रिएट करते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके बाद टीवी यूनिट के प्लान के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि टीवी यूनिट का एक
प्लान आप हमें क्रिएट करके दें डिटेल, उसका एक एलिवेशन बना के दें फिनिश के साथ, और उसका 2 सेक्शन हमें काट के दें टीवी यूनिट के। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो हम लोगों ने यहाँ पर मार्क करा था प्लान का। इस मार्क का मतलब है इस टीवी यूनिट की डिटेल्स हम आपको देंगे सेपरेट, प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। ये हम आपसे टास्क चाहते हैं। तो पहले इतना कंप्लीट करिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है डिटेल्स इंटीरियर पे काम करने के लिए अलग अलग। और इसी ड्राइंग के बेसिस पे आपको चार्जेस मिलते हैं, जो फैक्ट है। समझ में आया इरफान? कहाँ तक पहुँचा काम? हाँ, मैं नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा सा प्रेशर काम का होता है। बिल्कुल भी टेंशन लेके काम मत करो। देखो, मैं तुमसे पहले भी एक बात कह चुका हूँ कि जैसे ही तुम्हारा अगर वर्क कंप्लीट नहीं होता है, स्टॉप कर दो बिल्कुल। अब क्या होता, अब जैसे कि आज का टास्क पड़ गया है ना, अब उस वाले को कम करोगे, फिर इस पर टेंशन रहेगी, इस पर माइंड पे प्रेशर रहेगा। तो कंप्लीट करो रिलैक्स होके। इंटीरियर पे काम कर रहे हैं तो इंटीरियर में ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आर्किटेक्चर पे इतनी मेहनत करी है, तो इंटीरियर पकड़ने में टाइम लगेगा ही नहीं। और समझ में आ गया होगा कि इंटीरियर, पूरा इंटीरियर किसके ऊपर बेस है, ये भी समझ में आ गया होगा, प्लान, एलिवेशन और सेक्शन, बस ये है। तो इसको कंप्लीट कर लो। इसकी रेफरेंस फाइल मैं तुम्हें फॉरवर्ड करता हूँ, ताकि तुम इसके बेसिस पे इजीली काम कर लो। राहुल भी थोड़ा सा बिजी है, और उसका मैंने बातचीत हुई थी, तो वो भी टास्क कंप्लीट करके फिर आगे करेगा, है ना। मैं पूरी की पूरी ड्राइंग फॉरवर्ड करता हूँ, आइडिया लेके फिर इस पर काम करना स्टार्ट करता हूँ। चलो ठीक है।